नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। तो देश जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस डिजिटल दुनिया में अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। साइबर ठग भी अब हाईटेक तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां एक डॉक्टर को ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और 21 लाख रुपए की ठगी की। तो चलिए आपको भी पीड़ित की जुबानी सुनाते हैं, डिजिटल ठगी की क्या कहानी है। एक फ़ोन आया था जिसको मैंने अटेंड किया। मैंने अपनी आधार आईडी दिखाई, फिर बोले पैन कार्ड दिखाया। अरेस्ट करना बनता है और आपके पूरे परिवार को अरेस्ट करना बनता है। अरेस्ट ऑर्डर मेरे मोबाइल पर भेजा। बहुत बुरी तरह से भयभीत किया। बोले आपको जेल जाना पड़ेगा, आपकी छोटी सी बेटी है, उसको कल अनाथालय में डालना पड़ेगा। आप इसमें से आप 21 लाख रुपए भर दीजिए, बाकी आप अपने लिए रख लीजिए। मैंने कहा आपको कर दूंगा तो फिर मेरा खाने पीने के लिए क्या रहेगा। लेकिन पता नहीं मैं क्यों कर गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। वैसे तो बार बार समझाइश देने के बाद भी लोग साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं और अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में डॉक्टर के साथ जो हुआ वो आपके होश फाख्ता कर देगा। देश भर में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और घटनाएं ऐसी होने लगी हैं कि आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देश के बड़े बड़े ऑफिसर का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रूप देखने को मिल रहा है और ऐसे क्रिमिनल जो साइबर के एक्सपर्ट हो गए हैं वो उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि ग्वालियर में डॉक्टर मुकेश शुक्ला को उनकी पत्नी सहित घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और बताया गया कि सीबीआई के डायरेक्टर आपको फोन करके कह रहे हैं कि आपने गलत किया है। ग्वालियर में साइबर ठगों ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपना शिकार बनाकर 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और बड़ी ही चालाकी से 21 लाख रुपए ठग लिए। और इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर मुकेश शुक्ला को पहला फोन कॉल आया और वो दिन था शुक्रवार 29 नवंबर। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कौन सा दिन था, क्या तारीख थी और कैसे पूरा ये घटना का क्रम शुरू हुआ। दिन शुक्रवार था। रोज की तरह मेरे अपने कारोबार में बैठा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ मैं। अपना काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद ही 10 सवा 10 बजे के करीब शुक्रवार का दिन था। तारीख थी 29 नवंबर। मैं अपना काम शुरू किया और 10:15 बजे के करीब एक कॉल आता है। अमूमन के तरीके से मैं उसको रिसीव करता हूँ। वहाँ से आवाज़ आती है कि क्या मैं मुकेश कुमार शुक्ला से बात हो रही है मेरी। मैंने कहा हाँ। फिर आपके अगेंस्ट महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कंपनी है कोई जो कि रजिस्टर्ड है, उस पर आपको टैक्सेशन की लायबिलिटी आ रही जो कि आपने इनकम टैक्स में पे नहीं किया है और आने वाले 2 घंटे में ही आपके अकाउंट से 9,40,000 हाँ 40,000 रुपया और समथिंग वो आपके अकाउंट से विड्रॉ होने वाले हैं। साधारण तरीके से अपने अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर मुकेश शुक्ला को शायद ये नहीं पता था कि जो कॉल उन्होंने उठाई है वो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूटने के लिए आई है। उन्हें कंगाल बनाने, डराने, धमकाने और दुनिया को ये बताने के लिए आई है कि डिजिटल फ्रॉड इस वक्त कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लेकिन डॉक्टर मुकेश शुक्ला को ये नहीं पता था कि कॉल उन्हें 3 दिन तक घर में कैद कर देगी। साइबर ठगों ने जब डॉक्टर को बताया कि 9,40,000 रुपए उनके अकाउंट से कटने वाले हैं, ये सुनते ही डॉक्टर साहब ने तुरंत कहा कि मेरा तो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से कोई वास्ता ही नहीं है। तो सुनिए आगे आरोपियों ने उन्हें कैसे अपने जाल में फंसाया। मैंने कहा इस कंपनी के से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं उससे परिचित भी नहीं हूँ, ना ही मैं इनसे, मेरा काम तो केवल सेवा करना है, चिकित्सा का कार्य है मेरा। बोले जब आपके आईडी, पैन कार्ड नंबर वगैरह सब यूज़ है तो इसका मतलब आपने उसमें इन्वॉल्व हैं और आपकी लायबिलिटी बनती है। आप क्या चाहेंगे कहना। मैंने कहा ये तो सरासर मुझे तो फ्रॉड लगता है।
बोले अगर आपको फ्रॉड लगता है तो आप इसमें तुरंत कंप्लेंट करिए पुलिस में जाके, और तुरंत दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचिए और वहाँ कंप्लेंट करिए। मैंने कहा मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचूँगा। बोले फिर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करिए, मैं आपको फैसिलिटेट कर देता हूँ, या फिर आप को नंबर देता हूँ, आप डायल कर लीजिए। इतने में उन्होंने कॉल बंद कर दिया और रिवर्स कॉल आता है, और जिसमें व्हाट्सएप कॉल होता है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल होता है। सुना आपने, पहले खुद ही कॉल किया, फिर खुद ही मदद के लिए हाथ बढ़ाया और वीडियो कॉल की, खुद को पुलिस आरक्षक बताया और बड़ी ही चालाकी से पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत घर परिवार की जानकारी ली। कि मैं अजय शर्मा, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं चिकित्सा का काम, डॉक्टर हूँ, करता हूँ। और बाकी जानकारी ली कि आपका कहाँ है आईडी और आधार वगैरह दिखाइए, जिससे प्रूफ हो कि आप ही डॉक्टर मुकेश कुमार शुक्ला हैं। मैंने अपनी आधार आईडी दिखाई, फिर बोले पैन कार्ड दिखाई, पैन कार्ड दिखाया। उसके बाद मेरी परिवार के बारे में पूछा तो मैंने कहा मेरी बिटिया है, एक छोटी सी पत्नी है, कहाँ है? ऊपर है। बोले उनसे मिलवाइए। जब मैं उनसे मिला तो उसके बाद उन्होंने दोनों कार्ड को कहीं तीसरी जगह फ़ोन करके इंक्वायरी की कि दोनों का ये आईडी चेक करो, इसमें क्या एक्टिविटीज़ हैं। थोड़ी देर बाद उधर से कॉल आता है कि एक जो इनकी पत्नी का आधार है वो तो ठीक है, लेकिन मुकेश कुमार शुक्ला के नाम से जो आईडी है उसमें महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कारोबार होना दिखाई दे रहा है। और दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो अमित चौधरी नाम का सरगना सीबीआई ने अरेस्ट कर रखा है, उस गैंग में शामिल होना इनका प्रूफ हो रहा है। पहले ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बकाया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जालसाज अपने बिछाए जाल में डॉक्टर साहब पर तेजी से पकड़ बनाते चले गए और उसके बाद डराने, धमकाने और गिरफ्तारी का डर मन में बैठाने का खेल शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में तो आपको सीधे अरेस्ट करना बनता है और आपके पूरे परिवार को अरेस्ट करना बनता है। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, सारे दरवाजे, मेन गेट बंद कर देंगे। आपके पास किसी को आना जाना नहीं चाहिए। आप हमारे सर्विलांस में हैं और हमारी जो सीबीआई की टीम है वो आप सतत निगाह रखे हुए, आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे रहिए। और आपको मालूम होना चाहिए, आप अपने मोबाइल पर देखिए, प्लेटिनम कार्ड आया है जो वीसा है, जिसमें नंबर आपका, उस नंबर आपका नाम भी है। ये प्रूफ करता है कि आपकी आईडी से इस वीज़ा कार्ड और जो डेबिट कार्ड है इसके थ्रू करोड़ों का लेन देन हुआ है। गिरफ्तारी के डर के बाद आरोपियों ने डॉक्टर मुकेश की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये शुरुआती कहानी थी। उसके बाद उसने बोला अब आप क्या चाहेंगे, अरेस्ट होना चाहेंगे या अरेस्ट होने के बाद के अलावा आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, इन सब की जांच करवाना चाहेंगे। अगर आप जांच करवाना चाहेंगे तो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स के हमारे जो चीफ हैं, एक प्रवीण सूद नाम है उनका, जो हमारे डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वो इस काम को कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपकी मदद इतनी कर सकता हूं कि जो हमारा कोर्ट है, क्या बोला था, कोर्ट का नाम नहीं मालूम मुझे, वो न्यायालय जो है, उसमें मैं अपनी वर्दी दांव पर लगाकर आपके लिए मैं उनके पास अनुरोध करने जा सकता हूं कि इनकी छोटी सी बच्ची है, उसकी देखभाल कौन करेगा। बातें आगे बढ़ी तो इस साइबर अपराध को सच करने के लिए आरोपियों ने डॉक्टर को चीट के बाद पहले दिन का चैप्टर क्लोज हो गया। बात अगले दिन सुबह 9 बजे तक टल गई। डॉक्टर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, लेकिन असली खेल दूसरे दिन होना था। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिन क्या क्या हुआ इसे जरा एक बार समझिए।
ठगों ने फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी का हवाला दिया। 9,40,000 रुपए की रिकवरी का दावा। डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। ठगों ने ऑनलाइन अरेस्ट वारंट भेजा। अदालती कार्रवाई, उम्र कैद का खौफ दिखाया। शनिवार 30 नवंबर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का खेल अगले दिन यानी कि अपने सबसे महत्वपूर्ण दिन पर पहुंचा, जहां आज पैसे ट्रांसफर कराए जाने थे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर से आरोपी उनकी संपत्ति और बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी लेते हैं। शुरुआत हुई। हाँ बोलिए, अब आप ये बताइए डॉक्टर शुक्ला, आपको इस परेशानी से मुक्त होना है तो आपको PFI करना पड़ेगा। और उसमें सीधा सीधा नियम ये है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, जो गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसका सबका सारा का सारा आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कितने प्लॉट हैं, कहाँ कब ख़रीदा है आपने, क्या साइज़ है इस प्लॉट का, जो ख़रीदा है बाहर प्लॉट उसका साइज़ क्या है, ये सब आप बताइए। बताया मैंने। उसके बाद बोले आपके बैंक अकाउंट कौन कौन से हैं। मैंने कहा एक महाराष्ट्र बैंक में है, मेरी एक्स वाइफ जो थी उनके नाम से जॉइंट अकाउंट था। सारी जानकारी लेने के बाद डॉक्टर मुकेश को बैंक भेजा जाता है। पूरे अमाउंट की जानकारी मिलती है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनके अकाउंट में 22 लाख रुपए हैं, तो आरोपी सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद आरोपी 21 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि 3 दिन में आपका पैसा जांच के बाद वापस आ जाएगा। रिक्विजिशन भरिए, आपके पास पैसा कितना है बताइए। मैंने कहा इसमें इतना इतना है, 22.5 लाख रुपए करीब है। फिर मैंने कहा कि बोल कितना, बोल सारा पैसा आप उसमें भर दीजिए। मैंने कहा आपको कर दूंगा तो फिर मेरा खाने पीने के लिए क्या रहेगा। और फिर ये कैसा इन्वेस्टिगेशन, मैंने पूछा ये कैसा इन्वेस्टिगेशन कि अगर ऐसा होता है तो बैंकों के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। उस समय दिमाग में आया मेरे कि बैंकों के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, ना कि कैश लिया जाता है। बोले नहीं, आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें मनी गवर्नमेंट के पास जाएगी और उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद विदिन 3 डेज आपको अगर ठीक ठाक है तो वो वापस आपको मिल जाएगी। इसका लेटर मैं आपके पास भेजता हूँ। तो उसी समय वो एक लेटर आया। बोले आपको कितना पैसा लगेगा इलाज के लिए। तो बोले ठीक है, आपका 22.5 लाख रुपया है, आप इसमें से आप 21 लाख रुपए भर दीजिए, बाकी आप अपने लिए रख लीजिए। 1 मिनट के लिए डॉक्टर साहब सहमे, थोड़ा डरे। उनके मन में आया कि पीछे हट जाता हूँ। वो कई बार रुके, लेकिन अंत में उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। उस समय दिमाग में आ रहा था कि मैं हट जाऊं, पीछे ना करूं। एक बार मैंने काउंटर में दे भी दिया उसको, रिक्विजिशन भर के चेक के साथ में। पीछे 2 लोग और लगे थे, तो मेरा मन बोला कि मैं गलत करने जा रहा हूं। फिर मैंने उसको विड्रॉ कर लिया विंडो में से। मतलब 2-3 बार मैंने अपने आप को सोचा कि मैं कुछ फंसने जा रहा हूं, मैं गलत करने जा रहा हूं, लेकिन लास्टली मैंने वो सबमिट कर दिया। अगले दिन जब डॉक्टर साहब को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब ने थाने में केस दर्ज कराया। फिर भी उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए जो भी उनको मदद करनी थी उन्होंने ऑनलाइन की, और बोले अब मैं आ रहा हूँ लौट के आपके पास 8:45 बजे तक, फिर देखता हूँ। फिर उन्होंने थाने, संबंधित थाने वगैरह को फ़ोन किया। थाने TI ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बुलाया ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करने की। साइबर क्राइम में कंप्लेंट के बाद डॉक्टर ने एक बार फिर अगले दिन ठगों से वीडियो कॉल पर बात की, और उस बातचीत में क्या कुछ था आप भी सुनिए। सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप इस समय कहाँ पर हैं? मैं ऑफिस में हूँ, बोलिए। मैंने कहा था आपके दर्शन करना चाहता हूँ, तो आपने बोला कि नहीं मैं वहीं पर आके सरेंडर हो जाता हूँ ना सर। इससे तो अच्छा ये होगा कि सरेंडर हो जाएं, उसके बाद ही होगा। वैसे तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलने वाला हमको, अब सारा पैसा आपके पास भेज देंगे तो। ओके, तो आप चाहते हैं सरेंडर होने के लिए? मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया था जी। एक ऑप्शन दिया था आपको सरेंडर होने के लिए, जी। अरेस्ट होने के लिए। ग्वालियर के रहने वाले डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो आपके भी साथ हो सकता है, लेकिन आजकल डिजिटल अरेस्ट के मामले हर दूसरे दिन सामने आ रहे हैं, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है।
अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है। किसी केस में फंसने या परिजन के किसी मामले में पकड़े जाने की जानकारी दी जाती है। धमकी देकर वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। स्कैमर्स मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का धंधा या अन्य अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हैं। पीड़ित को परिवार या किसी को भी इस बारे में कुछ न बताने की धमकी दी जाती है। वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा नजर आता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है या मदद कर रही है। केस को बंद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती है। दरअसल बदलते डिजिटल युग में अब डिजिटल क्राइम भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये साइबर ठग किन किन पैंतरों को आजमाकर आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट, खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पैसे ठगना। फिशिंग स्कैम, लिंक भेजकर खाते की जानकारी चुराना। जॉब स्कैम, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। लॉटरी और लकी ड्रॉ, नगद इनाम के नाम पर पैसे मांगना। पार्सल और कैश ऑन डिलीवरी, नकली पार्सल भेजकर ठगी। सेक्सटॉर्शन, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना। जरा सी सावधानी बरतने पर आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। ग्वालियर में डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उससे आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप किन बातों का ध्यान रखते हुए डिजिटल अरेस्ट होने और साइबर क्राइम से बच सकते हैं। सतर्क रहें, किसी भी अज्ञात लिंक या कॉल का जवाब देने से बचें। सुरक्षित पासवर्ड, मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाएं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, खातों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे अपनाएं। शिकायत करें, किसी घटना की स्थिति में तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें। साक्ष्य जुटाएं, कॉल के स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग सेव करें। जल्दबाजी करने से बचें, कॉल या वीडियो कॉल पर ठगों के सवालों और तर्कों का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। बढ़ते साइबर अपराधों के बीच पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, लेकिन लोगों को भी खुद से बचाव के लिए सतर्क रहना होगा। पढ़े लिखे वर्ग के लोग अक्सर इन अपराधों के शिकार बनते हैं, जो जागरूकता की कमी को दर्शाता है। साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाकर और सतर्कता बरतकर खतरे से बचा जा सकता है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।